रखा गया दिन भर जब वहाँ तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे साथ कितने अमानवीय व्यवहार किए विश्वविद्यालय प्रशासन ने। मैं बार बार इस चीज़ का जिक्र करता हूँ, बार बार मैं अपनी दुख दर्द को बताता हूँ मीडिया के माध्यम से कि सरकार तक ये बात पहुँचे, लेकिन 25 दिनों के बाद भी सरकार तक ये बात क्यों नहीं पहुँचा। मुझे अफ़सोस है कि मेरे साथ न्याय क्यों नहीं हो रहा है। मेरे साथ इतना अन्याय हुआ, इसे मैं कहाँ सुनाऊँ। मैं राजभवन के समक्ष 25 दिनों से बैठा हुआ हूँ। महामहिम तक मैं बात पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ, भरसक प्रयास कर रहा हूँ कि वहाँ तक आवाज़ मेरा पहुँचे, लेकिन अभी तक आवाज़ क्यों नहीं पहुँचा। मुझे इसमें संदेहास्पद है। मुझे इसमें संदेह हो रहा है कि क्यों नहीं वहाँ तक आवाज़ पहुँचा, या आवाज़ पहुँचा तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं किया जा रहा है। कुछ मुझे न्याय राजेश जी, आप यूनिवर्सिटी में जब पढ़ा रहे थे और उस दौरान जब 15 अगस्त को जब राज्यपाल आप दुमका पहुंचते हैं तो आपकी उनसे मुलाकात होती है, आपकी जो परेशानी है आप राज्यपाल से मिलकर उनके सामने रखते हैं और उन्होंने शायद आश्वासन भी दिया था जैसा कि आपने कहा था। उनके तरफ से क्या कुछ जब आप मिले थे तो क्या कुछ बातें हुई थी? महामहिम से मैं बहुत कोशिश के बाद मिल पाया था। मैं लेटर दिया था और 1 महीना तक मैं चक्कर लगाता रहा दुमका से रांची तक, और किसी तरह से वहाँ दुमका में मैं भेंट कर पाया महामहिम से। मैं जब उनके पास गया तो उन्होंने वीसी मैडम को बुला के वे बोले कि इसे पैसा दीजिए, और उन्होंने स्वीकार भी किया। लेकिन बाद में जब महामहिम वहाँ से गए और फिर मैं जब यूनिवर्सिटी गया तो ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। मुझे वहाँ से निकाल भी दिया गया। आपको लगता नहीं है कि मतलब महामहिम के कहने के बावजूद जिस तरीके से यूनिवर्सिटी ने जो एक्शन लिया है कहीं ना कहीं उनके फैसले की भी तौहीन हुई है? हाँ, ये तो सब कोई जान ही रहे हैं लेकिन कि फिर भी आप राजभवन के पास धरने पर बैठे हुए हैं, तो जब आपके पास, क्योंकि मैं ये आवेदन भी देख चुकी हूँ जो कि आपने दिया हुआ है, बावजूद आपको अंदर से भी क्या राजभवन के तरफ से भी आपको कुछ नहीं कहा गया? मैं एक बार कॉल लगाया था एडीसी साहब को, तो वे बोले कि आप धरना समाप्त कर दीजिए, लेकिन कुछ जिससे कि मेरा न्याय हो सके, मुझे न्याय मिल पाए, इस तरह का कोई भी वहाँ से ऐसा नहीं आया। मुझसे कोई भेंट भी करने नहीं आए। और एक दिन पानी पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा परेशानी मुझे हो रहा था, तो उस दिन खैर खबर लिए हुए उन लोगों ने वहाँ से एक्सचेंज ऑफिस से कॉल आए कि आप कैसे हैं, इतना तक पूछा। लेकिन किस तरह से मुझे न्याय मिल सके, कोई ठोस कदम अभी तक नहीं वहाँ से आया है कुछ। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे साथ कितने अमानवीय व्यवहार किए विश्वविद्यालय प्रशासन ने। मैं बार बार इस चीज़ का जिक्र करता हूँ, बार बार मैं अपनी दुख दर्द को बताता हूँ मीडिया के माध्यम से कि सरकार तक ये बात पहुँचे, लेकिन 25 दिनों के बाद भी सरकार तक ये बात क्यों नहीं पहुँचा। मुझे अफ़सोस है कि मेरे साथ न्याय क्यों नहीं हो रहा है। मेरे साथ इतना अन्याय हुआ, इसे मैं कहाँ सुनाऊँ। मैं राजभवन के समक्ष 25 दिनों से बैठा हुआ हूँ। महामहिम तक मैं बात पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ, भरसक प्रयास कर रहा हूँ कि वहाँ तक आवाज़ मेरा पहुँचे, लेकिन अभी तक आवाज़ क्यों नहीं पहुँचा। मुझे इसमें संदेहास्पद है। मुझे इसमें संदेह हो रहा है कि क्यों नहीं वहाँ तक आवाज़ पहुँचा, या आवाज़ पहुँचा तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं किया जा रहा है। कुछ मुझे न्याय राजेश जी, आप यूनिवर्सिटी में जब पढ़ा रहे थे और उस दौरान जब 15 अगस्त को जब राज्यपाल आप दुमका पहुंचते हैं तो आपकी उनसे मुलाकात होती है, आपकी जो परेशानी है आप राज्यपाल से मिलकर उनके सामने रखते हैं और उन्होंने शायद आश्वासन भी दिया था जैसा कि आपने कहा था। उनके तरफ से क्या कुछ जब आप मिले थे तो क्या कुछ बातें हुई थी? महामहिम से मैं बहुत कोशिश के बाद मिल पाया था। मैं लेटर दिया था और 1 महीना तक मैं चक्कर लगाता रहा दुमका से रांची तक, और किसी तरह से वहाँ दुमका में मैं भेंट कर पाया महामहिम से। मैं जब उनके पास गया तो उन्होंने वीसी मैडम को बुला के वे बोले कि इसे पैसा दीजिए, और उन्होंने स्वीकार भी किया। लेकिन बाद में जब महामहिम वहाँ से गए और फिर मैं जब यूनिवर्सिटी गया तो ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। मुझे वहाँ से निकाल भी दिया गया। आपको लगता नहीं है कि मतलब महामहिम के कहने के बावजूद जिस तरीके से यूनिवर्सिटी ने जो एक्शन लिया है कहीं ना कहीं उनके फैसले की भी तौहीन हुई है?
हाँ, ये तो सब कोई जान ही रहे हैं लेकिन कि फिर भी आप राजभवन के पास धरने पर बैठे हुए हैं। तो जब आपके पास, क्योंकि मैं ये आवेदन भी देख चुकी हूँ जो कि आपने दिया हुआ है, बावजूद आपको अंदर से भी, क्या राजभवन के तरफ से भी आपको कुछ नहीं कहा गया? मैं एक बार कॉल लगाया था एडीसी साहब को, तो वे बोले कि आप धरना समाप्त कर दीजिए, लेकिन कुछ जिससे कि मेरा न्याय हो सके, मुझे न्याय मिल पाए, इस तरह का कोई भी वहाँ से ऐसा नहीं आया। मुझसे कोई भेंट भी करने नहीं आए। और एक दिन पानी पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा परेशानी मुझे हो रहा था, तो उस दिन खैर खबर लिए हुए उन लोगों ने वहाँ से एक्सचेंज ऑफिस से कॉल आए कि आप कैसे हैं, इतना तक पूछा, लेकिन किस तरह से मुझे न्याय मिल सके, कोई ठोस कदम अभी तक नहीं वहाँ से आया है कुछ। कौन कौन है राजेश जी? घर में पिताजी हैं और भाई हैं। मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ जब मैं बहुत छोटा था उसी समय देहांत हो गया था। पिताजी क्या करते हैं आपके? वे दूसरों के घर में काम करते हैं, मजदूर हैं। मजदूरी करके आपको पढ़ाया लिखाया, 2 बार पीएचडी आप क्वालिफाई किए, और आज जो आपके आगे के जीवन का जो सहारा था, आपका पढ़ाई और आपका नौकरी, कहीं ना कहीं सरकार और सिस्टम वो छीन चुकी। हाँ, जब मैं छोटा था, जब स्कूल जाता था, तो कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरता था जिस दिन मैं रास्ता में नहीं गिरता था। रोज़ मैं गिरता था, दोनों बाहों में घाव हो जाता था, खून निकलता था। इसके बावजूद में भी मैं स्कूल जाना जारी रखा। मैं कठिन संघर्ष किया, मैं अपने क्लास में हमेशा टॉप किया। इतना संघर्षों के बाद मुझे 9th क्लास में जब मैं था, तो उस समय मुझे बाल वैज्ञानिक का पुरस्कार भी मिला। मुझे बहुत मुझे अच्छा लगा। उस समय मेरा पेपर में बार-बार नाम आ रहा था। 9th क्लास के बच्चे का यदि बार-बार पेपर में नाम आए तो सोच सकते हैं आप कितना बच्चे को खुशी होता है। तो उतना मैं संघर्ष किया, अपनी पढ़ाई को इतना मैं सीरियसली लिया, और उसी समय मैंने सोचा कि मैं एक प्रोफेसर बनूंगा पढ़ लिख के। और जब मैं एलिजिबल हो गया, सारा क्राइटेरिया मैंने प्रोफेसर का पूरा किया, और मुझे मौका भी मिला विश्वविद्यालय में पढ़ाने का, और इसके बाद भी मेरे साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, मुझे वहाँ से हटा दिया गया। क्या करेंगे राजेश जी? 25 दिन हो चुके हैं, 5 दिन में 1 महीने बीत जाएंगे होने को हैं। आप अभी तक यहीं बैठे हुए हैं, कोई तो सूद लेने के लिए भी नहीं पहुंच रहा है, ना सरकार, ना सिस्टम, ना यूनिवर्सिटी। मैं अभी डिसीजन नहीं लिया हूं कि मुझे आगे क्या करना है। मैं अभी लगातार धरना जारी रखूंगा, अनिश्चितकालीन धरना मैं जारी रखूंगा, और मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा। और जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, मैं यहीं रहूंगा। मैं अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा, अंतिम सांस तक मैं यहाँ बैठा रहूंगा जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। तो मुझे न्याय दो, मुझे न्याय दो, मुझे न्याय दो की तख्ती लिए राजेश, जो कि दिव्यांग है, वो राजभवन के समक्ष पिछले 25 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। लेकिन सरकार, सिस्टम, यूनिवर्सिटी को राजेश के इस तकलीफ़ से, राजेश के इस धरने से, राजेश के आने वाली ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है। शायद यही वजह है कि अब तक राजेश दर दर भटक रहे हैं और इस हालत में भी धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन अब देखना होगा कि सरकार, सिस्टम और यूनिवर्सिटी की नींद राजेश के दुख दर्द सुनने के बाद टूटती है या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें दृष्टि न्यूज़।